कि 5 इंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण इंद्री है वह 2 इंद्रियों को जीतना कठिन कहा था, स्पर्शन और रसना। उसमें भी आचार्य कुंद महाराज ने कहा कि स्पर्शन इंद्रिय को भी जीतना सरल है, लेकिन रसना इंद्रिय को जीतना सबसे अधिक कठिन है। इसी बात के लिए आगे कहते हैं, इंद्रिय जय विषय भगवती आराधना ग्रंथे महत्वपूर्ण परामर्श उट्टांकितः तो बतला रहे हैं कि यहाँ पर इंद्रिय विजय के विषय में भगवती आराधना ग्रंथ के गाथा 1831 से 1832 में महत्वपूर्ण परामर्श उत्टंकितः अर्थात रेखांकित किया गया है। वहाँ कहते हैं, इंद्रिय दुत्तन्तस्सा निगृह्णन्ति दमनान् खलीणैहिं उपगामी विघ्नन्ति खलीणैहिं जातुर्या अर्थात जैसे उपगामी ऋग्घपन्ति खलिणेहिं तुरया। तुरय घोड़े को बोलते हैं कि जैसे वह घोड़ा उपगामी यदि उत्पथगामी हो जाए, गलत मार्ग पर जाने लग जाए, है ना, तो घोड़ा है तो जहाँ जैसी स्थिति दिखती है वहाँ वो बढ़ सकता है। घास दिखी कहीं कुछ भी तो उत्पथगामी हो जाता है। तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए ऋग्घपन्ति खलिणेहिं, तो उसके लिए बतला रहे हैं कि उसके लिए कठोर लगाम के द्वारा भस्मी किया जाता है। कैसे? उसके मुख में एक ऐसी लोहे की लगाम रहती है और उसको उसमें फंसा दिया जाता है। अब बस उसका उत्पथगामी होता, कहीं दूसरी जगह जाने लगे तो उसको खींचने वाले जो भी उसको चलाने वाले होते उसको खींचते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो वो व्यवस्थित हो जाता है। इसी प्रकार से इस ओर ले जाना है तो इस तरफ की लगाम खींचते हैं तो इस तरफ हो जाता है। इस ओर ले जाना है तो इस तरफ की लगाम खींच करके उसको इस तरफ कर लिया जाता है। खड़ा करना है दोनों तरफ की लगाम खींच करके खड़ा कर दिया जाता है। चलाना है तो ढील दे दिया जाता है, वो क्या हो जाता है, चलने लगता है। अगर उत्पथगामी हो रहा है तो फिर उसके लिए कंट्रोल करने के लिए लगाम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। लगाम के द्वारा तो व्यवस्थित हो जाता है। हाँ, घोड़े पर बैठे हैं। एक बार ऐसा हमारे साथ में हो गया था कि घोड़े पर बैठ कर के जैसे ही वो दूसरे गांव में जाना पड़ता था, एक दुकान वहाँ पर थी, तो फिर वो जैसे ही बैठे तो थोड़े गांव के बाहर तक तो ठीक चला, गांव के बाहर फिर क्या होने लगा, खेत वगैरह शुरू हो गए, तो घास खाने के लिए या जैसा भी उस तरह वो बढ़ने लगा, पानी पीने के लिए जैसे भी बढ़ा, अरे तो मैंने उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया तो दांत ऐसे कटकटाने लगा, मेरी कहीं काट मार दे। अब उस समय तो हमारे पास लकड़ी थी, अब उससे कंट्रोल कर लिया, फिर तो हम उससे उतरे ही नहीं है ना। तो एक नदी बीच में ही पड़ती थी, खूब उसका घाट था, तो भी हम वैसे आमतौर पर नदी के समय उतर जाते हैं। मैं तो उतर ही नहीं, बैठे ही रहे और आराम से जब वहाँ पर पहुँच गए उस दुकान के सामने, वहीं पर जब खड़ा किया तो डायरेक्ट वहाँ
ही उतरे। तो उत्पथगामी घोड़े जो होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए लगाम आवश्यक है। बिना लगाम के घोड़ा सही रास्ते पर नहीं आ सकता है। इसी प्रकार से इंद्रियों के ऊपर लगाम लगाना आवश्यक है। अब कौन सी लगाम हो सकती है? तो कह रहे इंद्रिय दुर्दंतस्सा, है ना, इंद्रिय रूपी जो दुर्दंत अर्थात घोड़ा है उसके लिए ऋग्गपंती दमनाण खलिणीहिम, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होना चाहिए? वह ज्ञान रूपी, क्या होना चाहिए? ज्ञान रूपी जो लगाम होना चाहिए। और ज्ञान रूपी लगाम के द्वारा क्या होता है? वो गलत मार्ग से सही मार्ग पर आ जाता है। जब कोई बात शास्त्रों में निकलती है, किसी भी प्रकार से गुरुजन जब समझाते हैं तो वो कुछ ना कुछ तो व्यक्ति के ऊपर असर डालती ही है और व्यक्ति के अंदर में प्रभावित करती है। तो यदि कोई गलत मार्ग की ओर जा रहा है तो उसके लिए जिनवाणी एक ब्रेक का काम करते हैं, सन्मार्ग पर लाने का काम करती हैं। तो इंद्रिय रूपी ज्ञान रूपी ये लगाम अथवा गुरु का उपदेश, और फिर तीसरी बात तो दंडा है ही, है ना, दंड। उसके लिए इतने पर भी कोई अगर कंट्रोल में नहीं रह पाता है, व्यवस्थित नहीं रह पाता है, तो उसके लिए विभिन्न प्रकार से दंडित किया जाता है ना। तो समझदारों के लिए तो सत्य है केवल इशारा ही पर्याप्त होता है। वो सबसे श्रेष्ठ और अच्छे व्यक्ति माने जाते हैं जो संकेत ही ना देना पड़े, स्वयं ही अपने ज्ञान और विवेक से सही मार्ग पर आ जाएं। लेकिन कदाचित नहीं आ पाते हैं तो भी वो व्यक्ति फिर भी कुछ समझदार हैं कि जिनको संकेत देने पर भी, इशारा देने पर भी रास्ते पर आ जाए। तीसरे वे हैं, उनको भी कथन से श्रेष्ठ कहा जा सकता है कि जो वैसे तो लाइन पर नहीं आ पाए लेकिन उनको समझाया गया तो उनके लिए समझ में आ गया। लेकिन वे अच्छे नहीं माने जाते हैं कि जिन्हें आंखें दिखानी पड़े, जिन्हें किसी गुरु को डांटना पड़े अथवा प्रायश्चित के रूप में खड़ा करना पड़े। प्रायश्चित देना ये बहुत, मान लीजिए, बिगड़ी अवस्था मानी जाती है कि प्रायश्चित वो तो क्या माना जाता, अपराधी व्यक्ति जैसा है ना, कि भाई कितना कंट्रोल पर नहीं है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी को प्रायश्चित लेते हुए देखता है ना तो अच्छा नहीं मानते कि भाई ये व्यक्ति अपने आप में व्यवस्थित नहीं है, ये अपने आप में सावधान नहीं है। और प्रायश्चित पर प्रायश्चित, कभी एक आध बार का प्रायश्चित मान सकते हैं, 2 बार प्रायश्चित मान सकते हैं। कुछ लोगों की स्थितियाँ रहती हैं प्रायश्चित पर प्रायश्चित, फिर प्रायश्चित, फिर प्रायश्चित, फिर प्रायश्चित, कोई भी उनकी कंट्रोल व्यवस्थाएं व्यवस्थित नहीं रह पाती है ना। तब एक दिन सोच ले गई कि 3 बार, 4 बार, है ना, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, बार बार इस प्रकार की स्थितियाँ रहती हैं। इतनी जीव खत्म हो गया, इतनी जीव खत्म हो गया, इस प्रकार की मान लीजिए हमसे मिस्टेक हुई, इतनी मिस्टेक हुई, लेट हो गए, सामयिक में लेट हो गए, प्रतिक्रमण में लेट हुए, स्वाध्याय में लेट हुई। तो इस प्रकार के जो बार बार मिस्टेकें पाई जा रही हैं, इससे ज्ञात हो रहा है कि अमुक अमुक व्यक्ति अपनी चर्या में व्यवस्थित नहीं है, सावधान नहीं है, इसलिए उनको प्रायश्चित पर प्रायश्चित दिया। उनको बोल दीजिए 10 मिनट रुक जाइए, 10 मिनट। तो वो बार बार प्रायश्चित उनको जब दिया जाएगा तो फिर आम लोगों की दृष्टि में वो सम्माननीय नहीं माना जाएगा, वो व्यवस्थित नहीं माना जाएगा। तो इसलिए अपने लिए, इस बात के लिए, सबके लिए बिल्कुल सावधान होना चाहिए कि भाई ऐसी स्थिति तो नहीं है अपन लोगों के एक घोड़े जैसे हो जाए और उत्पत्तिगामी घोड़े हो जाए कि प्रायश्चित पर प्रायश्चित, दंड पर दंड, है ना। नहीं, इतने अपनी इज्जत, इतना सम्मान बना करके रखना चाहिए कि दंड तो चाहे थोड़ा सा भी क्यों ना हो, लेकिन दंड दंड है, दंड का हमको काम नहीं करना। हम लोग जब स्कूल में थे तो मान लीजिए
दंड से तो बहुत घबराते थे, दंड से बहुत घबराते थे। तो पहले से ही पूरा का पूरा हर तरह से अपना होमवर्क कंप्लीट करना, या कोई भी विषय में कोई अनुमति ले रहा या नहीं ले रहा उसकी वो जाने। लेकिन हम लोग तो जो भी काम करना अनुमति लेते थे टीचर से, स्वीकृति एप्लीकेशन भेज देना, कहीं जो कुछ भी है तो उसका परिणाम हमको बहुत अच्छा ही मिलता था। मान लीजिए कदाचित थोड़ा बहुत 19-20 कहीं हो भी जाए ना तो क्षम्य हो जाता था। प्रायः करके बहुत कम ऐसा अवसर आया कि जहाँ पर किसी टीचर को डांटना पड़ा हो या कुछ भी, और तो क्या डांटने का अवसर ही नहीं मिल पाता था। इसके पहले हमारी आंखों में आंसू आ जाते थे, उनको अवसर ही नहीं मिल पाता था, है ना। कि जैसे ही मान लीजिए कोई भी अपना मिस्टेक हो गई, कोई गलती हो गई या कुछ भी हो गई, पहले ही आंखों में आंसू आ जाते, तो उनको बस ज़्यादा अवसर नहीं मिल पाता था। तो इतने सतर्क रहते थे। दूसरी बात ये है कि टीचरों को इस बात पर विश्वास भी था कि अमुक लड़का जो है वो ऐसी मिस्टेक कभी हो ही नहीं, कर नहीं सकता है, साथ विश्वास था। तो कोई कुछ भी कहीं से भी कह देगा तो भी कोई उनको, लेकिन कभी कदाचित मान लीजिए हो सकता था कि कहीं कोई मिस्टेक हो जाए, तो जैसे उन्होंने कहा खड़े हो जाओ, पहले से बोल देते थे आइंदा वैसी गलती नहीं करेंगे, या कुछ भी अपन को मान लीजिए विश्वास दिलाते थे, विश्वसनीय विश्वास दिलाते थे। ऐसा नहीं कि कहते रहें अब नहीं करेंगे और फिर जंगे, अब नहीं करेंगे फिर जंगे, नहीं करेंगे, यानी पूर्ण रूप से सावधानता रखी जाती थी। तो उसका परिणाम ये निकलता है कि अगर अपन लोगों को बार बार दंडित नहीं होना पड़ता है, विश्वसनीय बनते हैं, सम्मान भी बढ़ता, प्रतिष्ठा भी बढ़ती, विश्वास बढ़ता है। उसका परिणाम क्या निकलता है? विश्वास बढ़ता है। तो जितने भी कोई भी ऐसे काम रहते थे, मान लीजिए जिम्मेदारी के या सबसे खर्चीले आर्थिक दृष्टि से, तो हर व्यक्ति के हाथ में थोड़ी सब जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। मान लीजिए जैसे हम लोग स्कूल में थे तो भी कुछ भी सामग्री लाना है, स्कूल के नाम से, मान लीजिए स्कूल के लिए लाना है, बच्चों के लिए लाना है, तो इतना विश्वास पर छोड़ दिया जाता था कि कोई सामग्री लाना है, खरीद करके लाना है, कोई बिल मिल की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट लाते थे और जो भी जितने में आए तो कुछ लड़के लोग गड़बड़ भी कर देते थे, कुछ लड़के बीच में क्या कर देते थे, भी गड़बड़ भी करते थे। तो एक बार गड़बड़ किया, 2 बार गड़बड़ किया, पकड़े गए तो उनकी हंसी भी हुई और उनका सम्मान विश्वास किया। तो प्रायः करके हमारे यहाँ पर बहुत सारी चाबियाँ हमारे टीचर लोग दे देते, यहाँ नहीं, यहाँ तक ही क्या परीक्षा बोर्ड भी चलता था तो भी उस रूम की चाबियाँ कई बार हमारे हाथ में आती थी, तो भी विश्वास रखते। कहने का अर्थ है कि अपने लिए इस बात के लिए सतर्क रहना चाहिए कि बार बार दंडित होना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तुरंत संभल करके चलना चाहिए, हर चर्या, हर क्रिया, हर पद्धतियों को कि दंडित ना होना पड़े, इतने सावधान होना चाहिए, है ना। हर पद्धतियाँ, हर चर्या, व्यवहारिकता कि बिल्कुल व्यवस्थित बनी रहे। कुछ लोगों के लिए तो बड़ा, अब देख कुछ लोगों को हम प्रायश्चित देखते हैं तो गिनते गिनते तो लंबी चौड़ी गिनती हो जाती है, इतना सावधानी, चीटियाँ थी कि इतने सारे जीव थे कि ऐसे थे, है ना, तो इतनी तो नहीं होना चाहिए। तो अपन को इतना सावधान होना चाहिए कि कभी कदाचित किसी जीव की हिंसा हो गई, मान सकते हैं, रोज रोज हिंसा हो इसका मतलब आप सावधान हैं, रोज रोज हिंसा हो रही है, कभी कदाचित एक आध बार कहीं मिस्टेक हो गई, भूल चूक, है ना, शब्द निकल गए, लेकिन रोज रोज कहीं यहाँ सत्य बोलना शुरू रहे तो फिर कभी कदाचित लेट हो गए मान सकते हैं, लेकिन रोज रोज ही कहीं लेट होते जाएं तो पर इस तो एक प्रकार की गलती पर ही गलती चलती चली जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और सभी की दृष्टि में आती है इस प्रकार की गलतियाँ, और जो सभी की दृष्टि में आती हैं, कालांतर में जब कोई किसी की चर्चा करेगा, अरे उनको तो क्या रोज रोज दंड मिलता था, रोज रोज प्रायश्चित मिलता था, है ना, ऐसा प्रभाव पड़ता है। और कोई लोगों के ऐसे उदाहरण रहते कि बहुत कम उदाहरण है कि उनको कभी दंडित होना पड़ा, बहुत कम। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि कम से कम
गलती होने के उपरांत भी वो छिपाता तो नहीं है। उस व्यक्ति से तो बहुत अच्छे हैं जो कोई व्यक्ति छिपा करके रखे, उसकी अपेक्षा से अच्छी बात है कि वो व्यक्ति अपनी हर गलती की आलोचना करते हैं, प्रायश्चित लेते हैं, ऐसा कहा। और कहते हैं अणिपद मनसा इंद्रिय पाणी निगहेन्दु ना तीरंतम तीरंती विज्जामन्तो सदहीणेन वा आसीविसा सप्पा। कह रहे हैं जैसे किसी के पास विज्जामन्तोषहीणेन, जैसे कोई विद्या मंत्र और औषधि है ना, इससे हीन है, वह आसीविसा सप्पा, वह आसीविसा सर्प के विष को दूर करने में सक्षम नहीं हो सकता। भाई सर्प के विष को दूर करने के लिए तीन बातें हैं, या तो किसी के पास विद्या हो, झाड़ा फूंकी करने वाला हो तो झाड़ करके उस विष को दूर कर देता है, अथवा दूसरा विद्या मंत्र हो कि मंत्र के द्वारा से किसी के पास विद्या हो, उस विद्या के द्वारा, और किसी के पास औषधि, कोई औषधि हो कि जिसके लगाने से विष दूर हो जाए। तो ये तीन प्रकार की बातें हैं कि जिसके द्वारा विष को दूर किया जा सकता है। किंतु जिसके पास तीनों ही नहीं हो, ना विद्या हो, ना मंत्र हो, ना औषधि हो, वह तो सर्प के विष को दूर करने में सक्षम नहीं है। इसी प्रकार से अणिहुद मनसा इंद्रिय सप्पाणि निग्रहेन्दुना तीरन्ति, जिसका मन अणिहुद है, अर्थात जिसका मन ही चंचल है, मन जिसका बस में नहीं है, मन चंचल है तो इंद्रियों को कंट्रोल करना तीन काल में संभव नहीं हो सकता। तो यूं कह रहे हैं कि जिसका मन चंचल है वह इंद्रिय रूपी सर्पों को बस में नहीं कर सकता है। सबसे अधिक आवश्यकता है कि मन को बस में करना। अब ये देखो कहने के तरीके हैं, कहीं आचार्य महाराज मन की प्रधानता से कथन करेंगे तो यूं कहेंगे कि मन को पहले बस में करना चाहिए, मन बस में हो गया तो इंद्रिय अपने आप बस में हो जाएंगे। और जब विधि से कथन करेंगे तो कहेंगे मन को बाद में बात करना, पहले इंद्रियों पर ब्रेक रखो। किस पर ब्रेक रखो? इंद्रियों पर ब्रेक रखो। मन जाता है तो जान दे, तू मत जाए शरीर, उतरी धरी कमान को कहाँ करेगो तीर। मन को तो बात की बात है, पहले इंद्रियों पर बस करो। जो आपकी आंखें यहाँ वहां जा रही हो, उस आंखों को बंद करो। किसको करो? आंखों को बंद करो, ब्रेक रखो। जो आपके लिए अनर्गल शब्द हो रहे हैं उस पर पहले ब्रेक रखो, इस पर ब्रेक रखो। तो बार बार तुम्हारे यहाँ वहां कान जा रहे हैं, सुनने में उपयोग जा रहा, उस पर ब्रेक रखो। इन सारी बातों पर है ना, अगर जिस व्यक्ति ने इंद्रियों पर ब्रेक रख लिया, इंद्रियों को बस में कर लिया, तो उस व्यक्ति का मन को बस में करना आसान हो जाता है। जिसने इंद्रियों को बस में करने का संभव नहीं कर सका, वो मन को क्या बस में कर सकेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बात कही गई कि इंद्रियों को बस में करना चाहिए। अथवा चारित प्रावृते श्रीमद कुंद कुंदाचार्य वरय भणितम, चारित प्रावृत की 29वीं गाथा में श्रीमद कुंद कुंदाचार्य महाराज कहते हैं, अमर्णे अणुण्णे सजीव दब्बे अजीव दब्बेया, न करे राय दोषे पंचिंदिये संभरोहणियो। मणुल्ले सजीव दब्बे अजीव दब्बे,
दो प्रकार के द्रव्य होते हैं, सजीव और अजीव, यानी चेतन और अचेतन। वे भी दो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मनोज्ञ और अमनोज्ञ। चेतन द्रव्य भी दो प्रकार का, मनोज्ञ अमनोज्ञ। जिससे राग होता है वो मनोज्ञ और जिससे द्वेष होता है वो अमनोज्ञ। तो ऐसे द्रव्यों के विषय में ना करे राय दोषे, जो राग द्वेष नहीं करता है वह पंचेंद्रिय संरोहणियो, वो पंचेंद्रिय संवर वाला कहा गया है। उसके पंचेंद्रियों का संवर हो जाता है। किसी भी वस्तु के विषय में या किसी व्यक्ति के विषय में कोई राग भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है, वो व्यक्ति संवरवान कहा जाता है। तथा च तत्वानुशासने मनोजयोपायस्य निर्दर्शिता। तत्वानुशासन में श्लोक 79 में मनोजय के उपाय को कहा है। संचितन्यनुप्रेक्षा स्वाध्याये नित्यमुद्यतः यत्ते मनः साधु इंद्रियार्थे पराङ्मुखः। आम तौर पर बड़े बड़े जो आचार्य रहते हैं वो साधुओं की परीक्षा कैसे करते हैं? केवल इसी विषय पर करते हैं कि कौन साधु किस पद्धति से हैं। कोई स्वाध्यायशील हैं, ध्यानशील हैं, जप करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं, तो उनको बहुत अच्छा माना जाता है ना। क्या कैसे व्यक्ति माने जाते हैं कि व्यक्ति संयम का भली भांति पालन करने वाले हैं और जिनको चर्चा में, वार्ता में, यहाँ देख रहे वहाँ देख रहे, इनसे उनसे यहाँ वहाँ उपयोग रहता है, उससे महसूस किया जाता है कि व्यक्ति जब आज ऐसा है, सामने ऐसा है तो पीठ पीछे कैसा होगा, आज ऐसा है तो कल कैसा होगा, है ना। जो उसकी चंचलता सामने ही प्रकट दिख रही है बाहर के रूप में, तो फिर उसका मन उससे भी कई गुनी मात्रा में चंचल माना जाता है। यहाँ कहते हैं सचिंतन्य अनुप्रेक्षा, जो हमेशा अनुप्रेक्षा का चिंतन करते रहते हैं। जब देखो चिंतन में, मंथन में, मनन में लीन हैं। स्वाध्याय नित्य मुद्यता, रोज स्वाध्याय में लीन रहते हैं। जयते वे मना साधु इंद्रियार्थे पराङ्मुखा। ऐसे भी साधु जन जो होते हैं वे क्या करते हैं? इंद्रियों के विषयों से पराङ्मुख होते हुए मन को जीत लेते हैं, मनोजयी कहलाते हैं। क्यों कि वो निरंतर अपने मन को इस कार्यों में लगाए हैं। खाली घर शैतान का होता है। कैसा? जिस व्यक्ति ने स्वाध्याय, तत्व चिंतन इत्यादि में अपने उपयोग को नहीं लगाया है, अब खाली बैठा तो प्रयास नहीं रहता है कोई आ जाए, उसका मन ही नहीं लगता है, उसका अवसर समय ही नहीं गुजर पाता है कि खाली बैठे कैसे गुजारें, क्या करूं क्या नहीं करूं। और जो स्वाध्यायशील हैं उनके लिए तो एक भी आदमी आ जाए तो भी उनको परेशानी होती है कि हमारी साधना में बाधा कहाँ से खड़ी हो गई, है ना। तो उसका तो मन नहीं लग रहा कि कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। क्यों? उसका स्वाध्याय में मन नहीं लगता है, तत्व केवल चर्चाओं में मन लगता, तो इसी यहाँ वहाँ के लोगों की फिराक में इंतजारी में बैठे रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कैसे अपने मन को बस में कर सकेगा और उसकी इंद्रियां कैसे बस में हो सकेंगी? तो आचार्य कहते हैं कि निरंतर स्वाध्याय में अपना मन लगाना चाहिए, अनुप्रेक्षणीय चिंतन में मन लगाना चाहिए, अथवा ध्यान में उपयोग लगाने का प्रयास करना चाहिए। जिसने ऐसा कर लिया है तो उसको इंद्रियां और मन को जीतना सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम क्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा स्तव समीतम श्री शुद्धवती